दोस्तों आप लोगों का स्वागत है सेशन 2 पे। ठीक है, सेशन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर चार्ट पे हम लोग कैसे हाई और लो को मार्क करना सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर चार्ट पे हम लोग करते हैं हाई और लो को मार्क करते हैं। आशा करते हैं आप लोग जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों को मिला था देखने के बाद आप लोग चार्ट पे कुछ हाथ पैर चलाए होंगे। अगर चलाए होंगे तो ज़रूर बोलिएगा आप लोग, और नहीं चलाए होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट पे देखिए किस प्रकार से हाथ पैर मारा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप लोगों का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स का। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस लेग तक का चार्ट में अगर हम लोग देखें हाई और लो को मार्क करें तो क्या बताए थे आप लोगों को कि हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाई कन्फर्म करने के लिए प्रीवियस लो को देखना होगा। तो इस पूरा लेग में यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं आप लोग, इस पूरा लेग में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है? तो हाईएस्ट पॉइंट आपको ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, और हाई कन्फर्म कब होगा? हाई तो यहाँ पे बोल दिए कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन हाई कन्फर्म कब होता है? जब उसका प्रीवियस स्विंग को मार्केट लेता है। मतलब इसका जो प्रीवियस स्विंग होगा वो आईडीएम होगा, उसको मार्केट लेना चाहिए। देखिए ये हुआ इसका प्रीवियस स्विंग। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पे इसको लिया है, इस जगह पे टैप किया है। मतलब टैप करना चाहिए या बॉडी क्लोज करना चाहिए, लेकिन आईडीएम को इस जगह पे टैप हो या बॉडी क्लोज हो होना चाहिए, तभी ये हाई कन्फर्म होगा हम लोगों का चार्ट पे। लाइन चार्ट पे तो चलिए किसी तरह से समझ में आ ही जाता है, लेकिन जब आप चार्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगा कि कभी कभी आप देखिएगा चार्ट का स्विंग लो स्विंग हाई, इसमें कन्फ्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कैसे कंफर्म हुआ कि इसका जस्ट प्रीवियस लो, इस हाई का आप जो देख रहे हैं इस हाई का जस्ट प्रीवियस लो हम लोगों का ये रहा। अब कहिएगा नहीं ये भी है, नहीं ये दूसरा लो है, ये जस्ट प्रीवियस लो नहीं हुआ, ये दूसरा लो हुआ। मतलब सबसे पहला लो ये हुआ और दूसरा लो ये हुआ, तो हम लोगों को क्या लेना है? सबसे पहला लो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लो ले लिया है मार्केट, और जस्ट प्रीवियस लो को क्या बोलेंगे हम लोग? आईडीएम बोलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इंड्यूजमेंट, शॉर्ट में कहते हैं आईडीएम। शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईडीएम। अब ये आईडीएम ले चुका है तो ये हम लोगों के लिए हाई क्या हुआ? ये हाई हम लोगों का कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बारी आता है हम लोग लोएस्ट पॉइंट का। अब इस पूरा लेग में आप देखिएगा तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है? चार्ट को थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं, यहाँ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ये दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये हम लोगों का क्या है? लोएस्ट पॉइंट है। अब ये लो कंफर्म नहीं हुआ है, लो कंफर्म करने के लिए जस्ट प्रीवियस हाई देखना पड़ता है। लो को कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट प्रीवियस हाई देखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा अच्छा तरह से कि जस्ट प्रीवियस हाई इसका कौन सा है। आप देखिएगा यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट इस जगह पे गया, और फिर मार्केट इस जगह पे आया है, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो हम लोगों का जस्ट यहाँ पे जस्ट प्रीवियस हाई कौन सा होगा? यहाँ पे देखिएगा तो जस्ट प्रीवियस हाई हम लोगों का कौन सा होगा? तो ये होगा हम लोगों का प्रीवियस हाई। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये होगा हम लोगों का प्रीवियस हाई। अब प्रीवियस हाई तो यहाँ पे ले लिया है मार्केट। अब क्या हुआ कि हाई भी कंफर्म हो गया और लो भी कंफर्म हो गया। ये हम लोगों का कौन सा पॉइंट हुआ? ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, ये लो हुआ। और ये क्या हुआ? जस्ट प्रीवियस हाई, ये हुआ हम लोगों का आईडीएम, इंड्यूसमेंट। ये हुआ इंड्यूसमेंट। अब आप देखिएगा ये रेंज हम लोगों का अब कहाँ से कहाँ तक हुआ? रेंज हम लोगों का अब हुआ इस हाई से इस लो तक रेंज हुआ। ठीक है, इस रेंज में आप देखिएगा जैसे इस लो को ब्रेक किया है, मतलब इस मेन लो को जैसे ब्रेक किया, मार्केट क्या हुआ? मार्केट सडनली नीचे आ गया। और नीचे कहाँ तक आया है? यहाँ पे नीचे एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग बारीकी से देखेंगे वन बाय वन करके, आप लोगों का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये लो जैसे ब्रेक हुआ, आप यहाँ से देखिएगा इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ पहले स्वीप किया
और दूसरा बार क्या हुआ कि यहाँ पे इस जगह पे मार्केट क्या किया, नीचे बॉडी क्लोज किया, और बॉडी क्लोज करने के बाद क्या होता है, चौक होता है। अब जैसे बॉडी क्लोज किया, मेन लो को नीचे टैप करके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, तो मार्केट अब क्या हुआ, अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब बोलिएगा कि यहाँ जब बॉडी क्लोज हुआ, यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, मेन लो को ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है भैया? मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है कि आपको एक एंट्री मिल जाए। क्या हो, एक आपको एंट्री मिल जाए, और उसके बाद मार्केट सडनली नीचे गिरता है। कभी कभी कुछ विगनर क्या करता है कि मार्केट जैसे नीचे बॉडी क्लोज किया, मेन लो के नीचे जैसे बॉडी क्लोज किया, अब सोच लेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब क्या करेगा, वो तुरंत सेल में बैठ जाएगा। लेकिन क्या करेगा, उसका तुरंत जा करके एसएल हिट कर देगा। एसएल क्या होगा, उसका हिट हो जाएगा। देखिए, पहले वेट किया जाता है। जैसे मार्केट यहाँ पे मेन लो को ब्रेक किया है, तो वेट करना चाहिए, ऊपर कोई न कोई पीओआई होगा, ऊपर कोई न कोई पीओआई होगा, जहां से कि आपको मार्केट एंट्री देगा। अब देखिएगा, एक रिजेक्शन ब्लॉक होता है। ये देखिए, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये देखिए, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, और रिजेक्शन ब्लॉक से अच्छा खासा एंट्री मिला, और एंट्री मिलने के बाद क्या हुआ, मार्केट सडनली नीचे आ गया। तो हाई और लो मार्क करने आना चाहिए, चार्ट पे अच्छा तरह से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो ही मार्केट का मूव पता चलता है हम लोगों को। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, हम लोग वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, और इससे अधिक डेप्थ में जा करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ट पे हाई और लो को कैसे मार्क किया जाता है। कहीं भी किसी भी चार्ट पे जा करके, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो या कोई एसबीआई का चार्ट हो, कोई स्टॉक का चार्ट हो, कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, और आप लोग इस पे भरपूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।